डियर स्टूडेंट, आज हम चौथा चैप्टर लॉकिंग डिवाइस लेंगे। लॉकिंग डिवाइस जैसा कि आप जानते ही हैं, नट एंड बोल्ट के द्वारा हम मशीन के दो पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने में काम में लाते हैं। जैसा कि जानते ही हैं, मशीन जब चलती है तो वाइब्रेशन करती है, कंपन होते हैं, उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं और उन कंपन उत्पन्न होने की वजह से उसकी जो नट एंड बोल्ट से हम जो कंपोनेंटों को टाइट करते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। नट हमारा लूज़ हो जाता है कंपन होने की वजह से, और इस जिससे कि नुकसान हो, मशीन को नुकसान हो सकता है और जिस मशीन पर जो काम करने वाले जो कारीगर हैं उनको भी क्षति पहुंच सकती है। इसको रोकने के लिए हम लॉकिंग डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। लॉकिंग डिवाइसेस कई प्रकार की होती हैं। पहली है लॉक नट के द्वारा या चेक नट के द्वारा। जैसे समझ ही रहे होंगे, नट है, एक दो नट हैं। एक मेन नट हो गया हमारा जो कि डी थिकनेस का है, और इसमें एक हम छोटा 0.5 डी थिकनेस का एक नट और लगा देते हैं। उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में टाइट करके आपस में इनके घर्षण बढ़ जाता है, तो ये फिर लूज़ नहीं हो पाता है कंपन होने के कारण। ये छोटा भी हो सकता है और बराबर थिकनेस का भी हो सकता है। जैसा कि 0.75 डी ये मेन नट है और ये 0.75 डी ये लॉक नट है। लॉक नट ऊपर भी लगाया जा सकता है, लॉक नट नीचे भी लगाया जा सकता है, और इनको विपरीत दिशा में घुमा करके लॉक करते हैं। ये जो नट है ये हेक्सागोनल नट की तरीके से ही है, जैसे कि हमने आपको इससे पहले हेक्सागोनल नट खींचना बताया था। दूसरी डिवाइसेस है एक स्प्लिट पिन, विभक्त पिन ढिवरी के द्वारा। आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें हमने, ये हमारा बोल्ट है और ये हमारा नट है, मेन नट है, ये डी थिकनेस का है, और इसको हमने कस दिया है। और ये जब कस करके इसमें जो बोल्ट निकला बाहर की तरफ, इसमें एक होल हो रखा हुआ है 0.2D के अबाउट। इसमें हमने एक स्प्लिट पिन, ये स्प्लिट पिन के द्वारा हमने इसको लॉक कर दिया है। स्प्लिट पिन को डाल दिया है, इसको हमने फैला दिया है, इसके सिरों को फैला दिया है, जिसकी वजह से ये जो नट है वो लूज़ नहीं हो पाएगा। ये दूसरी डिवाइसेस हो गई। तीसरी डिवाइसेस में हमने कैसल नट यूज़ कर रहे हैं। कैसल नट में इस स्लॉट कटे हुए होते हैं। ऊपर जो नट होता है, उस जो मेन नट है उसी में इसमें एक गोलाकार एक स्लॉट कटे हुए होते हैं। ये इसकी जो नट की जो थिकनेस हो जाती है 1.2 डी हो जाती है, और ऊपर की तरफ ये 0.4 डी रह जाता है जो सर्कुलर सेक्शन का है। इसमें हमने ये स्लॉट कट कर रखे हैं। इसमें हमने ये 6 स्लॉट कट कर रखे हैं। इसमें हम एक पिन डाल देते हैं, स्प्लिट पिन डाल देते हैं, जिससे कि ये लूज़ नहीं हो पाता है। ये तीसरी डिवाइसेस हो गई। इसमें चौथी डिवाइसेस में हमने स्वान नट, यानी हमने जो नट है वो बीच में चिरा हुआ है, ये इसमें ये चिरी हुई है, और इसमें हमने एक पिन के द्वारा, स्क्रू सेट के द्वारा हमने इस चिरी हुई भाग को हमने कस दिया, जिससे कि इसकी चूड़ियों में जो पिच थी वो कम हो गई और ये घर्षण के कारण ये लूज़ नहीं हो पाएगा। इसमें भी डायमेंशंस आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0.5 डी है, और जो चिरी हुई पोर्शन है वो 0.2 डी है, और इसको हमने सेट स्क्रू के द्वारा इसको हमने कस दिया है। ये देखिए, ये कस दिया है ऊपर से ऐसा दिखाई देगा, और ये हमने लॉक कर दिया है। ये चौथी डिवाइसेस हो गई। ये चौथी डिवाइसेस स्वान नट के द्वारा हो गई। ऐसी पांचवी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, स्लॉटेड नट है। इस नट के बीच में हमने स्लॉट काट रखे हैं। ये डी थिकनेस का ये हेक्सागोनल नट है, जिसमें हमने 0.3 डी की स्लॉट कट कर दिए। ऐसे हमने 6 स्लॉट कट किए, और उसके बीच में हमने पिन डाल करके इस
नट को लूज़ होने से, बोल्ट के ऊपर लूज़ होने से रोक दिया है। छठी डिवाइसेस के रूप में हमने इस नट को, जैसा कि हमारा नट है, हेक्सागोनल नट है, उस नट को हमने फेस पर एक स्टड के द्वारा इसके फेस पर हमने एक स्टड जो 0.25D का है, एक स्टड के द्वारा इसको रोक दिया है। ये लूज़ नहीं हो पाएगा बोल्ट के ऊपर, बोल्ट से ये लूज़ नहीं हो पाएगा। एक स्टड के द्वारा हमने इसको लॉक कर दिया है और वाइब्रेशन से ये लूज़ नहीं हो पाएगा। सातवीं जो डिवाइसेस है वो एक प्लेट के द्वारा, लॉकिंग प्लेट के द्वारा कर रखी है हमने। देख रहे होंगे चित्र में, हमारा ये नट है और इस नट को हमने ये प्लेट के द्वारा, इस प्लेट में हमने खांचा काट रखा है। ये खांचा देख रहे हैं आप, ये खांचा है ये प्लेट में, और ये खांचे में ये हमारा नट आ गया है। इस पर हमने प्लेट को स्टड के द्वारा इसको कस दिया है, जिसकी वजह से ये लूज़ नहीं हो पाएगा। ये सातवीं डिवाइसेस हो गई। आठवीं डिवाइसेस में हमने स्प्रिंग वाशर, ये स्प्रिंग वाशर ये हमने यहाँ पर लगा रखा है। इसके द्वारा हमने नट को कस दिया, तो नट और बोल्ट के बीच में, नट और जो सरफेस को कसा है उस सरफेस के बीच में हमने ये वाशर लगा रखा है। ये वाशर डिब्री को घूमने से अवरोध क्रिएट करेगा, जिससे कि ये हमारा नट बोल्ट पर लूज़ नहीं हो पाएगा। इसमें स्टड भी है, स्टड जिसमें कि हमारा बोल्ट में जैसे हेड होते हैं, हमारा हेक्सागोनल हेड होते हैं या स्क्वायर हेड होते हैं, वो हेड नहीं होते हैं। इसमें बीचों बीच में हेड होता है, दोनों तरफ हमारे स्क्रू कटे हुए होते हैं, ढिबरियाँ कटी हुई होती हैं, सॉरी चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। जैसे कि ये हमारा स्टड है प्लेन नेक वाला, ये हमारा स्टड है स्क्वायर नट, इसका जो हेड है यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो इसको बोलते हैं स्टड विद स्क्वायर नेक। और ये हमारा स्टड है विद कॉलर, कॉलर है ये वाला जो कॉलर है। ये तीन हमारे टाइम के स्टड होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के भी आपको 2 शीटें बनानी हैं और 2 शीटें बनाए डिफरेंट डायमेंशंस लेकर के, 20, 24, 30 mm डायमेंशंस लेकर के, और अब तक आप 9 शीट बना पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।